हेलो एवरीवन, मैथ्स अप पर आप सबका स्वागत है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से जो भी डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। 4 घंटियां 12, 16, 24 और 36 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। सभी 12 बजे अगर एक साथ बजना स्टार्ट करी, मतलब पहली बार वो 12 बजे एक साथ बजी, तो पूछा जा रहा है कि दोबारा यानी कि अगेन सेकंड टाइम वो कब एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा जितने जितने टाइम में वो बेल्स बज रही हैं। तो हमें एलसीएम निकालना होगा 12 का, 16 का, 24 का और 36 का। अब देखो, एलसीएम निकालने का बहुत ही बेसिक और आसान तरीका मैं आपको समझाता हूं। या तो हमें पहाड़े याद हो, अगर हमें पहाड़े याद है जो कि 12, 16, 24 और 36 का पहाड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो हमें करना क्या है, हमें सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना है और जब तक वो नंबर जो हम लिखते जाएंगे वो इन सबसे डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा एलसीएम नहीं होगा। जैसे 36 12 से है, 16 से भी नहीं है, 24 से भी नहीं है, तो 36 हमारा एलसीएम नहीं है। 36 दूनी देखते हैं 72, 72 12 के पहाड़े में आता है, 24 के पहाड़े में आता है, लेकिन 16 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि ये भी हमारा एलसीएम नहीं है। 36 तिया 108, 108, 108 12 के पहाड़े में तो है ही, 24 में भी नहीं है, 16 में भी नहीं है। अब देखो 36 चौका 144, 144, 12 गुणा 12 144, 16 90 144, 24 गुणा 6 144 और 36 गुणा 4 144 तो था ही। दैट मीन्स 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम आ गया 144। और इस बात से हम क्या समझ रहे हैं कि ये चारों बेल्स 144 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। 144 मिनट है और मिनट्स को अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। तो इस 144 मिनट को मैं लिख सकता था 2 घंटे 120 मिनट यहां तक आ गए प्लस 24 मिनट। और अब देखना जरा हमारा कोई आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल 2:24 पर, यानी कि आंसर हो गया 2:24 PM। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि 6 घंटियां हैं जो कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। देखो क्या क्या नंबर दिए हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब अगर इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले तो एक बड़े नंबर से शुरू करूं। 12, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3। एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप देखेंगे 10, 10 में क्या क्या है, 2 है और 5 है। 2 तो यहां पर है, एक 5 की कमी है तो एक 5 लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि 12 हो गया, 10 हो गया। 8 के लिए चाहिए होते हैं 3 2। 8 कैसे बनता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां केवल 2 ही 2 है तो हमें 1 2 की जरूरत और है, उसको लिख दिया। 8 का भी काम खत्म हुआ। 6 है ऑलरेडी, क्योंकि जब 12 है तो 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, तो यही हमारा एलसीएम हुआ जो कि आया 120। और ये क्या है, 120 सेकंड्स हैं, क्योंकि आपने देखा था ना ये 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड इस तरह से दिए हुए हैं। तो इनका जो एलसीएम आया वो 120 सेकंड आया, या कहिए 2 मिनट आया। अब आपको यहां कुछ बातें समझनी होंगी। वो जो बेल्स हैं अगर पहली बार एक साथ बजी तो दोबारा एक साथ वो बजेंगी 2 मिनट बाद, उसके बाद फिर 4 मिनट बाद। इस तरह से हर दूसरे मिनट में सारी बेल्स एक साथ बजेंगी। 30 मिनट तक पहुंचने में हम अगर काउंट करेंगे तो हमें ये क्लियरली जो विजिबल होगा वो 15 बार होगा। कैसे, 30/2 कितना आएगा, 15। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, ये जो 15 बार बजेंगी वो पहली बार वाले को इग्नोर कर माना जाएगा, लेकिन बेल्स के साथ ही वो आवर शुरू होगा। हाफ आवर जो स्टार्ट होगा बेल के साथ ही होगा और हाफ आवर बेल के साथ ही खत्म होगा। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको ये तो करना ही है, जैसे 30 मिनट का टाइम इंटरवल दिया हुआ है और बेल्स बज रही है 2 मिनट के इंटरवल पर। 30 मिनट का टाइम इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ है
और हमने 2 मिनट का टाइम इंटरवल निकाला उनके बजने का एक साथ, तो हमें 30 को 2 से डिवाइड कर 15 मिला, लेकिन इसमें हमें एक और ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 16 बार, 16 टाइम्स। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर 15 टाइम जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है लगाकर आ जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आंसर क्या आना चाहिए था इसका 16 टाइम्स, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 6 bells रिंग टुगेदर at 5, 10, 15, 20 and 25 and 30 seconds each। तो अगर वो पूछ रहा है कि कितने सेकंड बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी, तो कुछ नहीं, हमें इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेना है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 का। देखो कैलकुलेशन अगर आपकी बढ़िया होगी ना तो हमें सीधा नजर आ जाएगा 300, लेकिन चलिए अगर हम इसको ऑप्शन से जाना चाहें तो बहुत ही आसान होगा। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, तो हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे, ये नहीं कि सीधा हम 600 पर पहुंच गए। जैसे मान लीजिए मैं 240 चेक करता हूं, 240 किससे डिविजिबल नहीं है, 25 से नहीं है, ऑप्शन हमारी कैंसिल हो गई। 250 तो 30 से भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। 300 देखिए 5 से है, 10 से भी है, 15 से भी है, 20 से भी है, 25 से भी है और 30 से भी, तो हमारा आंसर आ गया 300। बाकी इसका एलसीएम भी निकालते तो वो भी हमारा 300 ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 bells begin to toll together at intervals of 8 seconds, 12 seconds, 15, 16, 18 and 20 seconds। तो हमें सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालना होता है। आप देखेंगे एलसीएम निकालेंगे 8, 12, 15, 16, 18 और 20 सेकंड का, ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखो सबसे बड़ा नंबर हम उठा लेते हैं 20। 20 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है, 20 का काम खत्म। 18, 18 में 2 होता है और 3 की पावर 2 होता है, यहां 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, एक भी 3 नहीं है, तो हमें 3 के स्क्वायर यानी कि 9 से ही गुणा करना पड़ेगा। 20 का हो गया, 18 का हो गया। 16 होता है 2 की पावर 4, यहां केवल 2 की पावर 2 ही है, तो 2 की पावर 2 और लिखना पड़ेगा, 16 का भी हो गया। 15 होता है 3 और 5, 3 भी है 5 भी है, ठीक है। 12, 4 और 3, 4 भी है 3 भी है। 8, 2 की पावर 3 होता है, यहां 2 की पावर 4 है, तो ये हमारा नंबर जो बनेगा ये होगा एलसीएम। अच्छा आप देखोगे ये तो था 20, इसको तो 20 ही लिख सकते हैं। ये 9 है, ये 4 है, 9 चौक 36, यानी कि 36 से हमने 20 को गुणा करी, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 720 सेकंड। सेकंड्स में है ना, तो 8, 12, 15, 16, 18 और 20 का एलसीएम आ गया 720 सेकंड्स। 720 सेकंड्स को अगर मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 720 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12 मिनट। तो यहां ये बात हमें समझ में आई कि ये सारी बेल्स जितनी भी हैं, 6 बेल्स हैं आई गेस, ये 12 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 घंटे 48 मिनट, 1 घंटे 48 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 जमा 48, 60 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स यानी कि 108 मिनट्स। 12 मिनट में हर बार बज रही हैं, 108 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 108 बटे 12, 12 में 108 होगा, तो 9 बार बजेंगी पहली बार के बाद। तो अगर हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा होता, देखो ये लास्ट लाइन ना लिखी होती, एक्सक्लूडिंग द टोल एट द स्टार्ट, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम इसमें एक ऐड और कर आंसर बताते 10। लेकिन क्वेश्चन यही बात है, आप लोगों को पकड़ में आनी चाहिए, अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो हमारा आंसर 10 होता, लेकिन क्योंकि ये लाइन लिख दी है उसने कि जो पहली बार बजेगी उसको हमें इग्नोर करना है, तो हम ये पहली बार वाले को ही तो ऐड करते थे, तो हमारे इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना, आप अगर पढ़ने में लापरवाही करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, तो आंसर इसका आ जाएगा 9 सेकंड। देखो 10 सेकंड 10 टाइम्स भी है ऑप्शन में, लेकिन आंसर हमारा होगा 9 टाइम्स। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।